कहानी की शुरुआत में हम दो मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये दोनों एक कपल होते हैं जिनमें लड़के का नाम हैरी और लड़की का नाम बेथ होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक सुनसान और कोरल आइलैंड पर घूमने जाते हैं। उन्हें एक आदमी बोट से इस वीरान द्वीप पर उनका सामान उतारकर छोड़ देता है। हैरी और बेथ इस आइलैंड पर 10 दिनों तक रुकने वाले होते हैं और 10 दिन बाद वही आदमी उन्हें लेने आने वाला होता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें 10 दिन से पहले वापस जाना हो तो मुझे सैटेलाइट फोन पर कॉल कर देना, और फिर वो उन्हें अपना ध्यान रखने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। बेथ और हैरी चाहते थे कि वो दोनों एक शांत और दूर दराज द्वीप पर छुट्टियां बिताएं ताकि वो प्रकृति के करीब रहें और साथ ही अपना रिलेशनशिप भी मजबूत कर सकें। इस आइलैंड पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता, जिस वजह से दोनों पूरी आजादी से समय बिता सकते हैं और कोई उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये जगह बहुत सुंदर होती है। समुद्र के नीले पानी, सफेद रेत और हरे भरे जंगलों के बीच ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। इसके बाद बेथ और हैरी आइलैंड में घूमने लगते हैं। बेथ कैमकॉर्डर से खूबसूरत नजारों को रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर दोनों समुद्र में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तो रोमांस करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हुए वहीं रेत पर सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि रेत पर किसी छोटे पाँव के निशान हैं जो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर हैरी और बेथ दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उनके अलावा इस सुनसान आइलैंड पर कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जंगल की तरफ जाते हुए निशान अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो दोनों अनदेखा करके टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हैरी रात को आग जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है। वहाँ उसे कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पाता कि वो इंसान की हैं या फिर जानवर की। तभी उसे जंगल में कुछ अजीब आवाज महसूस होती है, मानो जैसे कोई उसे देख रहा हो। हैरी को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो लकड़ियां इकट्ठा करके वापस बेथ के पास लौट आता है। फिर दोनों खाना खाते हुए कुछ देर बात करते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, इसलिए हैरी और बेथ टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं और करीब आने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। हैरी टॉर्च लेकर टेंट से बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बेथ कहती है शायद तेज हवा के कारण पेड़ों के हिलने की आवाज थी। हैरी को भी यही लगता है और फिर दोनों वापस सोने चले जाते हैं। अगले दिन बेथ और हैरी देखते हैं कि उनके कपड़े पेड़ पर किसी ने फैला दिए हैं। ये देखकर दोनों समझ नहीं पाते कि अभी तक इस जंगल में किसी को देखा नहीं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है। हैरी कहता है शायद बंदर ने किया होगा, पर बेथ कहती है हमने तो अभी तक यहाँ पर एक भी बंदर नहीं देखा। तब हैरी कहता है हो सकता है कि ये किसी बच्चे की शरारत हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। इसलिए वो दोनों जंगल में जाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं दिखता। हैरी और बेथ वापस लौटकर समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। हैरी एक मछली पर पैर रखने वाला होता है, लेकिन बेथ उसे रोक देती है और बताती है कि ये स्टोन फिश है, इसके कांटे बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर तुम्हारा पैर इस पर पड़ जाता तो आधे घंटे के अंदर तुम दर्द से तड़पते हुए मर सकते थे। फिर दोनों मछली पकड़ने के बाद पानी से बाहर आते हैं। तभी उन्हें जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हैरी और बेथ ये जानने के लिए जंगल की ओर जाते हैं कि आखिर कौन रो रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देती है। बेथ और हैरी बाहर से आवाज लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वे अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि घर में टूटी फूटी चीजें और एक बिस्तर है। हैरी देखता है कि दीवार पर एक पुरानी ड्राइंग बनी हुई है जिसमें एक लड़की भाले से किसी आदमी को मार रही है। साथ ही उसे दीवार पर 7 चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तभी बेथ बाहर से हैरी को बुलाती है और एक कब्र दिखाती है जो उस घर के बाहर ही होती है। कब्र पर लकड़ी का एक क्रॉस बना होता है जिस पर कोरल नाम लिखा होता है, लेकिन दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते और जंगल से बाहर चले जाते हैं। हैरी और बेथ अपने कैमरा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जब वो कल रात टेंट के अंदर सो रहे थे तब किसी ने उनके कैमरा रिकॉर्डर से उनका वीडियो बनाया होता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके अलावा वहाँ कोई और भी है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और घर लौटना चाहती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि ये किसी शरारती बच्चे की हरकत होगी जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। वो कहता है हमें ऐसे अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हैरी उसे समझाकर बेथ को यहाँ रुकने के लिए मना लेता है। वो दोनों फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं 2 फिशरमैन समुद्र के बीचों बीच बोट में है और बंदूक से पानी में गोली मारकर बड़ी मछलियां पकड़